केजरीवाल की याचिका पर आज आ सकता है दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को गलत बताया। ईडी ने याचिका का किया है कड़ा विरोध। करीब 6 महीने बाद संजय सिंह को मिली रिहाई। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद सबसे पहले केजरीवाल के घर गए आम आदमी पार्टी सांसद सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, बीजेपी वाले जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर बोल रहा है। शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया। संजय सिंह ने कहा, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घरों पर छापेमारी कर रहे हैं, मचा रखी है तानाशाही। 6 महीने जेल में रहकर आया। जेल से छूटने के बाद बोले संजय सिंह, कह रहे हैं सरकार कैसे चलेगी। हम कहते हैं सरकार तो जेल से ही चलेगी। हमने अब सारे कानून पढ़ लिए हैं। सरकारी चिट्ठी के लिए ले सकते हैं कोर्ट से इजाजत। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, वे नहीं मनाएंगी रिहाई का जश्न। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत पार्टी के नेता अभी जेल में बंद हैं। जश्न उनके बाहर आने पर होगा। संजय सिंह की रिहाई होने पर आम आदमी पार्टी नेता जैस्मीन शाह ने कहा, यह जश्न का मौका नहीं है। जब तक पार्टी के सभी नेता बाहर नहीं आ जाते, जश्न नहीं मनाया जाएगा। संजय सिंह की रिहाई पर बोली दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी। कहा, यह जश्न का नहीं संघर्ष का मौका है। जब तक हमारे पार्टी के बाकी नेता बाहर नहीं निकलते तब तक जारी रहेगा संघर्ष। आतिशी के ऑफर वाले आरोप पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, उन्होंने नहीं बताया उनसे किसने और किस माध्यम से बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया है, इसलिए दिया कानूनी नोटिस। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, पहले दिन से यह साफ था कि राजनीतिक बदले की भावना से संजय सिंह और बाकी लोगों पर कार्रवाई की गई है। पहले हो जानी चाहिए थी संजय सिंह की रिहाई। संजय सिंह की रिहाई पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, बेल मिली, बेल आउट नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को सलाह दी, लालू जी से सीखे। जब वे जेल गए तो राबड़ी देवी को सीएम बनाया। आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी की तरह मानी जा रही है संजय सिंह की रिहाई। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह की बढ़ाएंगे चुनावी अभियान आगे। रणनीति तैयार करने और पार्टी के सभी बड़े फैसलों में होगा बड़ा रोल। और राजनीति के बाद मिशन 2024 में देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बिहार और बंगाल दौरे से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा। पहले बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। परिवारवाद को लेकर आरजेडी की बीजेपी पर पलटवार। जमुई से चिराग पासवान की बहनोई प्रत्याशी हैं। पीएम मोदी परिवारवाद पर करते हैं हमला। क्या बहनोई परिवार नहीं है? पीएम को परिवारवाद पर बोलने का अधिकार नहीं। चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के 22 पदाधिकारियों ने छोड़ी पार्टी। कहा, हमने संघर्ष किया लेकिन चिराग ने कार्यकर्ताओं की बजाय बाहरी लोगों को टिकट दिया। परिवारवाद पर रविशंकर प्रसाद ने लालू को घेरा। कहा, लालू ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया लेकिन परिवार के विकास के लिए काफी कुछ किया है। उनकी सामाजिक न्याय की बातें सिर्फ छलावा है। पीएम की कूच बिहार रैली पर बोली टीएमसी नेता शशि पांजा। प्रधानमंत्री चुनाव में ही बंगाल आते हैं। वे समझते हैं कि 2019 में चुने सांसदों ने कुछ नहीं किया, इसलिए खुद कर रहे हैं चुनाव प्रचार। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु का दौरा। थेनी में रोड शो करेंगे। मदुरई में जनसभा और मीनाक्षी मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ करेंगे अमित शाह ने कल यूपी के मुरादाबाद का दौरा किया था। पहले और दूसरे चरण की 17 लोकसभा सीट पर चुनावी तैयारी की समीक्षा भी की थी। कोर कमेटी के सभी पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे अनिल बलूनी का प्रचार अभियान हुआ तेज। लोगों से डोर टू डोर जाकर मिल रहे हैं अनिल बलूनी। आज श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और चौपता समेत कई जगह पर बलूनी का कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से उत्तराखंड का 2 दिवसीय चुनावी दौरा। पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। राजस्थान के झालावाड़ में जेपी नड्डा का विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा, इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार बचाओ और परिवारवादी अलायंस है। ऐसी परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में जुटी हैं। आज खत्म हो जाएगा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज 1 अप्रैल को हुई थी पहली बैठक। सोमवार को हुई बैठक में घोषणा पत्र के लिए विकसित भारत के एजेंडा और उसकी रूपरेखा पर चर्चा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखी चिट्ठी। कहा,
राम मंदिर पर पार्टी का रुख गलत है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।